भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप में भगवान की छवि होती है। उनकी बस एक दुआ जिंदगी बना देती है। माँ बाप की सेवा कर लो तुम सुबह शाम, घर बैठे ही मिल जाएगा तुमको चारों धाम। गरीब माँ बाप की झोपड़ी में 5 औलाद तो समा जाती हैं, लेकिन 5 अदालतों में बड़े बड़े घर के बूढ़े माँ बाप नहीं समा पाते। भगवान से पहले माँ बाप हैं, क्योंकि भगवान दुख दर्द दोनों देते हैं, पर माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं। भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। माँ का प्यार सबसे खूबसूरत होता है। एक माँ का प्यार किसी भी ताजे फूल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। एक पिता एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटे से उतना ही अच्छा आदमी बनने की उम्मीद करता है जितना वह बनाना चाहता है। हर महान बेटी के पीछे वास्तव में एक अद्भुत पिता होता है। माँ के आंचल में दुनिया की हर खुशी मिलती है। एक माँ वह है जो सभी की जगह ले सकती है, लेकिन जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक पिता वह होता है जिसे आप देखते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। एक पिता का दिल प्रकृति की उत्कृष्ट कृति है। पिता का हृदय प्रकृति का अद्भुत उपहार है। एक माँ की बाहें कोमलता से बनी होती हैं और बच्चे उनमें गहरी नींद सोते हैं। जिस घर में माँ की मुस्कान होती है, वहाँ खुशियाँ अपने आप में ही समाई होती हैं। पिता वह होता है जिसे आप सबसे ज़्यादा देखना चाहते हो, चाहे आप कितने लंबे हो जाएं। माँ की गोद में नींद बेहद सुकूनदायक होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी को एक समान मानता हो। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहंकार से हो, सोए हुए ज़मीर से हो। प्रार्थना और विश्वास दोनों आवश्यक हैं, पर दोनों में इतनी ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। अपनी सफलता से खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन कराइए। सोच का ही फर्क होता है, नहीं तो समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना आती हैं। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। विश्वास और चिंतन आपको हर मन चाही चीज़ दिला सकता है। सत्य रूपी कड़वी गोली हर कोई मुँह में नहीं रख सकता। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को इज्जत देने पर वह आपको फालतू समझने लगते हैं। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाला छोड़ देता है। सलाह के 100 शब्द से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज़्यादा मजबूत बना देती है। आप किसी काम में
कितने समर्थ हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता। प्रकृति ईश्वर की सुंदर रचना है, जिसे उन्होंने हमें एक अनमोल उपहार के रूप में आशीर्वाद दिया है। दुनिया वो नहीं जो दिखती है, दुनिया तो प्रकृति के साथ रंगों से ही खिलती है। वो इंसान दुनिया में सबसे धनवान है जो कम से कम में भी संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि ही प्रकृति की दौलत है। आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति को करीब से देखते हैं। पुस्तक और प्रकृति से बेहतर दोस्त इस दुनिया में और कोई नहीं। प्रकृति से मिले हैं हमको शुद्ध आहार, मत करो प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार। जहाँ खुशबू है वादियों में, जहाँ खुशबू है लोगों के किरदारों में, कुदरत को समझो, उससे प्यार करो, उसके पास रहो, यह आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। कुछ तो बात है इन हवाओं में। प्रकृति से रूबरू होने के बाद ही मुझे खुद से रूबरू होने का मौका मिला। कुदरत के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति का सम्मान करो, ये है हम सब की जान। प्रकृति की गोद में बेशुमार खजाना है, बशर्ते आप ढूंढना चाहो तो। जल, जंगल, ज़मीन जीवों को जगत में जिंदा रखते हैं और यह सब प्रकृति की गोद से उन्नत होते हैं। कुदरत को गहराई से देखो, आपको सब कुछ साफ साफ समझ आएगा। कभी अंधियारा, कभी उजियारा।